हमारा कुछ नहीं रह रखा हमारे पास ना, सब यहीं चूहा है और का बुरा हाल। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। हर समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की है। अमित शाह ने सीएम धामी से फोन पर बात की। फोन पर जोशीमठ के हालात की जानकारी ली है। केंद्र से हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है और डहने की कगार पर जोशीमठ है। उसको लेकर हालांकि सरकार और प्रशासन सजग है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको विस्थापित करने के लिए तमाम रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन नाराजगी भी लोगों की इस दौरान वहां सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच सीएम धामी से फोन पर बात की है और सीएम धामी को जोशीमठ के हालात पर जानकारी देने के साथ साथ केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने हालात का जायजा लिया है और लोगों को राहत देने की कोशिश लगातार जारी है। सीएम ने कहा भूधसाव को लेकर सरकार गंभीर है, हर स्थिति पर सरकार की नजर है। सीएम ने विस्थापन और राहत कामों का निरीक्षण किया है, लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना है। बड़ी खबर और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। सीएम धामी जोशीमठ के दौरे पर है और उस दौरान वो लोगों से बातचीत करते हुए वहां पर नजर आए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम धामी के जोशीमठ दौरे की। जोशीमठ दौरे के दौरान सीएम धामी आपदा का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका दर्द जान रहे हैं, साथ ही राहत कार्यों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो हालात वहां पर अभी है उन हालातों का जायजा ले रहे हैं सीएम धामी। खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। क्या सुविधाएं, क्या जो सरकार की तरफ से तमाम कार्य किए जा रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, वो लोगों से खुद मुलाकात करके जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही जोशीमठ में निरीक्षण भी कर रहे हैं। जो कार्य किए जा रहे हैं वहां पर लोगों को विस्थापित करने को लेकर भी और साथ ही जो राहत कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर सीएम धामी खुद निरीक्षण ग्राउंड जीरो पर करते नजर आ रहे हैं। जोशीमठ की आपदा पर सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। सीएम धामी खुद प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं इस वक्त जोशीमठ में और आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम अधिकारियों से उन्होंने जायजा लिया और कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको भी मुख्यमंत्री उसे भी सॉल्व करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत के जरिए मुख्यमंत्री एक रास्ता निकाल रहे हैं, सकारात्मक माहौल। और सर एक चीज और पूछना चाहता था, ये तमाम उत्तराखंड को लेकर एक भ्रांति फैल रही है कि हर जगह इस तरह के खतरे, एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि उत्तराखंड सुरक्षित है, क्योंकि पर्यटन हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की आपदाओं से लगातार हमको जूझना पड़ता है, लगातार हमारे प्रदेश के अंदर सामना होता है। इसलिए मैं सभी से कहूंगा कि चूंकि आपदा हमारे यहाँ आती है, ये आपदा हमारे लिए कठिन है, लेकिन इस प्रकार का जो एक व्यापक रूप से जो लगातार हाइप हो रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, उससे उत्तराखंड के आने वाले जो सैलानी हैं, जिनकी बुकिंग है, जो 4 धाम यात्रा चलने वाली है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसको ध्यान में रख के हम सब लोगों को इस पर आगे का काम करना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ जोशीमठ में जो हो रहा है वो पूरे उत्तराखंड से उसे ना जोड़ा जाए। उत्तराखंड का पर्यटन सबके लिए खुला है, पूरी तरह से सेफ है। उत्तराखंड की आर्थिकी इस पर्यटन पर निर्भर है और ये उन्होंने बड़ी बात कही है कि जोशीमठ में जो चीजें हो रही हैं उसमें विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है कि उत्तराखंड में नैनीताल या मसूरी से उससे जोड़कर देखा जाए। जहां पर सहमति नहीं बन पाई उन चीजों में सहमति भी बनाएंगे और इसीलिए वो रात्रि विश्राम के लिए यहां पहुंचे हैं ताकि सारी चीजें बात हो पाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात हो पाए, लोगों की जो नाराजगी है उसको आपस में मिल बैठ के खत्म कर लिया जाए। जोशीमठ में पीड़ित परिवारों से सीएम धामी मुलाकात कर रहे हैं। सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पीड़ित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है और केंद्र सरकार भी हमारे साथ है। पुनर्वास को लेकर सरकार गंभीर है। लगभग 1.5 लाख की मदद, अंतिम मदद नहीं होगी, सीएम धामी की तरफ से ये साफ
कह दिया गया है। आज तमाम निर्देश दिए गए थे जिसमें यह भी कहा गया था कि 50,000 रुपए शिफ्ट करने के दौरान दिए जाएंगे और 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। लेकिन सीएम धामी ने कहा है कि यह अंतिम मदद नहीं है, ये मदद अभी तत्कालिक मदद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप, न्यूज स्टेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं और देखिए बच्चों से भी बातचीत करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं लोगों के लिए राहत के जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर भी उनका निरीक्षण जारी है। जो वहां पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है, जो होटल मालिक है जो उनकी नाराजगी है, उसको लेकर भी एक सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि पूरी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, दोनों सरकारें यहाँ के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और हर प्रकार से जो आपदा में प्रभावित हुए हैं उन सभी को राहत देना, उन सभी का पुनर्वास करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमने यहाँ पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जिलाधिकारी की उसमें एक कमेटी बन रही है, इसमें सारे नाम आ गए हैं, सारे सामाजिक संगठनों के भी लोग हैं, विभिन्न प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी हैं और राजनीतिक संगठनों के लोग भी हैं। सबसे वार्ता करके जो सबसे अच्छा रास्ता होगा, उपयुक्त रास्ता होगा, सबकी सहमति से होगा, उस पर सरकार काम करेगी। हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है, अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है, जिससे कि लोग जो है अनावश्यक रूप से जो उनके ऊपर बर्डन आ गया है, आना जाना पड़ रहा है, अपने को शिफ्ट करना पड़ रहा है, उसका इंतजाम कर लें। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं कि सारा आकलन करने के बाद जो सबसे अच्छा पुनर्वास का राहत होगी वो हम करेंगे। हमने जो तात्कालिक है एक सहायता राशि अंतरिम रूप से देने का निर्णय लिया है, वो केवल अभी तात्कालिक रूप से, लेकिन लंबे समय के लिए हम पुनर्वास की बात भी कर रहे हैं और इसमें हमको केंद्र की सरकार का भी पूरा सहयोग है। एनडीएमए की टीम भी यहाँ पर पूरा परीक्षण कर रही है, अन्य एजेंसियां भी परीक्षण कर रही हैं और जो भी मॉडल हो सकता है, केदारनाथ का मॉडल या वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी का मॉडल या नया मॉडल, उसके आधार पर हम यहाँ पर पुनर्वास को आगे बढ़ाएंगे, सभी को सहायता प्रदान करेंगे। विश्वास दिला रहे हैं कि पूरी सरकार जोशीमठ के लोगों के साथ है और यह कहना कि जोशीमठ में अभी जो स्थिति है, सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और केंद्र का भी उनको पूरा साथ है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। समझिए, पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए की तुरंत मदद के सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। मुआवजे के लिए एडवांस में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले, प्रभावितों को 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए दिया जाएगा और ये अंतिम नहीं है, तत्कालिक है। मूल्यांकन के बाद पीड़ितों को और मुआवजा दिया जाएगा, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है। अंतिम मुआवजे पर बाद में फैसला होगा। अभी फिलहाल जो अभी स्थिति बनी हुई है उसको लेकर काम जारी। बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देने से हालांकि सरकार ने इनकार कर दिया है, जो मांग लगातार स्थानीय लोगों की तरफ से की जा रही है। जोशीमठ में अभी तक 723 मकानों में दरारें आ चुकी है, पानी का रिसाव वहां पर हो रहा है। न्यू टिहरी की तर्ज पर बन सकता है, यहाँ पर न्यू टिहरी की तर्ज पर बन सकता है न्यू जोशीमठ। ये सरकार की तरफ से कहा गया है, आश्वासन दिया गया है। बाजार दर पर प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा, जो अभी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से ये मुआवजा मिलेगा। ये सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। 7 जनवरी के बाद से दरार में कमी आई है, यह साफ तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया। जमीन से पानी का रिसाव भी लगातार घट रहा है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। केवल 2 होटलों को गिराने की फिलहाल तैयारी है, अभी मकानों को गिराने की तैयारी नहीं है। विस्थापन को लेकर जो काम तेज किया जा रहा है वो भी समझिए कैसे होगा। जोशीमठ में भूस्खलन से 723 घरों में अभी दरारें हैं। जोशीमठ में जो दरारें आ रही है, गांधीनगर पालिका
और मारवाड़ी में जो मकान बने हुए हैं वहां पर ये दरारें अभी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। गांधीनगर में 134, पालिका मारवाड़ी में 35 घर ऐसे हैं जहां पर दरारें आ चुकी है। इसके साथ आपको बता दें कि लोअर बाजार में 34, सिंहधार में 88, मनोहर बाग में 112 घरों में दरारें आई है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अपर बाजार 40, सुनील गांव 64 और परारसरी में 55 घर ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां पर ये दरारें देखने को मिल रही है। रविग्राम में 161 घर असुरक्षित जोन में है, क्रॉस वहां पर लगा दिया गया है। रविग्राम में 161 घर ऐसे बताए जा रहे हैं जो अभी असुरक्षित जोन में है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र, सीएम धामी ग्राउंड जीरो पर है, मौके पर मौजूद है, हालांकि पीड़ितों से वो मुलाकात कर रहे हैं, गंभीरता भी सरकार की यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन ऐसे हालातों में जब जान पर बात बन आई है, उसमें सहमति और असहमति का दौर जारी है, कहां पर यह पेंच फंसा हुआ है, एक बारी विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, पहले मीडिया से रूबरू हुए, न्यूज स्टेट ने दिखाया किस तरह से मुख्यमंत्री ने क्या कुछ उस वक्त कहा। उसके बाद मुख्यमंत्री पीड़ितों से मिलने पहुंचे, इसके अलावा वो मारवाड़ी क्षेत्र में गए, वहां लोगों से मिले, उस ग्राउंड वाटर को देखने गए जिसका रिसाव बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन अब वो 50% कम हो चुका है, ये राहत की खबर है। अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली और थोड़ी ही देर पहले मैं आईटीबीपी में ही मौजूद हूं, वहां मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने हर चीज को बताया। एक तो बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि चाहे केदारनाथ में 2013 में जो केदारनाथ में लोगों को केदार घाटी में जो कंपनसेशन दिया था वो मॉडल लेना हो, 2003 का उत्तरकाशी का वर्णाव्रत का मॉडल लेना हो, या फिर सरकार कोई नया मॉडल तैयार करेगी, किसी भी तरीके से सरकार ये तय करेगी कि हमने कैसे लोगों को मुआवजा दिया जाना है, इस पर बात होगी। मुख्यमंत्री ने कहा जो लोग नाराज हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि नाराजगी का कारण क्या है। कि जो लोग नाराज हैं उनका वो भी चाहते हैं कि उनके होटल जो ध्वस्त होने हैं वो ध्वस्त हों, लेकिन वो चाहते हैं कि एक अमाउंट उनको ऐसा मिले जिससे कि वो अपना नया कारोबार कल के दिन शुरू कर सके, क्योंकि इस जगह पे तो अब वो दोबारा होटल नहीं चला पाएंगे और ऐसी मार्केट, ऐसी जगह उनको कहां मिलेगी। तो ये सारी चीजें हैं जिसको सरकार भी समझ रही है, प्रशासन भी समझ रहा है, इतने दौर की इसीलिए वार्ता चल रही है। देखिए, किसी भी तरीके से ऐसे हालातों में जबरदस्ती कभी नहीं की जाती है, ना प्रशासन करना चाहता है ना सरकार करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा सब लोगों से बात करके ही सहमति निकलेगी और इसीलिए मुख्यमंत्री आए हैं। देहरादून से पहले कोई शेड्यूल नहीं था यहाँ आने का, अचानक सारे दौरे रद्द करके यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ बैठ के करेंगे, लोगों से मिलेंगे और एक बीच का हल निकालेंगे। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, जब टीम लीडर टीम के बीच में होता है तो कई चीजें सॉल्व हो जाती हैं, तो उम्मीद है कि जोशीमठ के लोगों के साथ बैठकर वो कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे। लोगों की मांग भी जायज है, सरकार भी मानती है कि उनके घर हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके होटल हैं और उनका पैसा वो चाहते हैं कि क्षतिपूर्ति बेहतर हो। लेकिन सरकार का ये कहना है, क्योंकि प्रशासन को ये भी देखना है कि हर आपदा को आप एक ही तरीके से लेंगे, एक आपदा में आप बहुत ज्यादा दाम देंगे और अगली बार आपदा में लोगों को कम मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन यही कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि लोगों को एक बीच का रास्ता निकालते हुए पैसा दिया जा सके। दूसरी बड़ी बात पूछा जो मुख्यमंत्री जिस पर गंभीर नजर आए, उन्होंने एक बात कही कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं सोशल मीडिया से लेके तमाम प्लेटफॉर्म पे कि लोग इस तरीके की चीजें चला रहे हैं कि जोशीमठ डूब रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जोशीमठ के 20% क्षेत्र में इस तरह की चीजें हो रही हैं। जोशीमठ वही स्थिति बाकी है, हम भी लगातार कवरेज कर रहे हैं, सेना यहाँ पर है, आईटीबीपी यहाँ पर है, तमाम संस्थान यहाँ पर मौजूद हैं, इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, तो एक सीमित जगह पे ये हो रहा है जिस पर काम लगातार चल रहा है। वो उन्होंने कहा है कि इससे थोड़ा सा लोगों को सोशल मीडिया में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और क्योंकि उत्तराखंड का पर्यटन इस तरह की पब्लिसिटी पे बहुत डिपेंड करता है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो हमने देखा कई महीनों तक लोग मसूरी और नैनीताल का रुख करने नहीं आए, तो ऐसी स्थिति उत्तराखंड में ना हो, तो ये भी उन्होंने एक गंभीर बात बोली है और कहा इस पर भी थोड़ा सा जरूरत हो। मुख्यमंत्री रात में भी बैठक करेंगे, कल सुबह भी बैठक करेंगे और हमें लगता है कि कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों के घर टूट रहे हैं, जिन लोगों के होटल तोड़े जाने हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा अमाउंट कम से कम उन्हें मिल जाए जिसमें वो अपना जीवन बसर कर पाएं। बिल्कुल सुरेंद्र, इन्हीं बैठक की हम बात दरअसल करने जा रहे थे। ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि जो मकान है उनको अभी नहीं तोड़ा जाएगा,
जो होटल्स हैं, खासकर कि वो 2 होटल जिनकी बात हो रही थी, उनको अभी तोड़ा जाएगा। उन होटल के मालिकों के साथ सीएम धामी की बैठक कब होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल उन होटल के मालिकों के साथ देखिए प्रशासन की बैठक हो चुकी है। प्रशासन ने उनकी बातें सुन ली हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव दिए वो दे दिए हैं। अब वो मुख्यमंत्री के साथ डिस्कस होंगे। अगर मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि इनको बुला के मुझे बात करनी चाहिए तो उनको बुला लिया जाएगा। और वैसे वो अपनी सारी बात लिखित में प्रशासन को दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, जो सीएम सचिव भी हैं और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विभाग देखते हैं, वो यहाँ बने हुए हैं। डीएम यहाँ पर हैं, कप्तान यहाँ पर हैं, एसडीआरएफ के कमांडेंट यहाँ पर है, तो सारे अधिकारी यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। अब सीएम से रात में यही बैठक होगी कि इसका किस तरीके से निस्तारण करना है। और दूसरी बड़ी बात, देखिए, जो मैंने एक बात ये कही कि अगर इस आपदा में आप लोगों को जो भी अमाउंट देंगे, आपको भविष्य में कोई आपदा आएगी। और क्योंकि ये आपदाग्रस्त राज्य है जिसमें गर्मी में जंगलों में आग लगती है, तो बरसातों में हम देखते हैं किस तरह से मानसून कहर बरपाता है, और सर्दियों में हमने देखा है कैसे बर्फबारी से नुकसान होता है। तो उन जगहों पर भी उसी पैरामीटर के तहत आपको पैसा देना होगा। ठीक है, तो उसके तहत अब लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आपको बता रहा है जोशीमठ आपदा से जुड़ी हुई, लेकिन जमीन धंसने की भौगोलिक वजह क्या है वो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। स्विस एक्सपर्ट का दावा है कि लैंडस्लाइड के ढेर में जोशीमठ 1890 मीटर की ऊंचाई पर दरअसल बसा था। उस दौरान की ये बात है जो हम आपको बता रहे हैं। एक नाजुक पहाड़ी की ढलान पर ये शहर वहां पर बसा हुआ था। इसी के साथ साथ नदियों से घिरी पहाड़ी के बीच ये स्थित है, जहां से अलकनंदा नदी भी बहती है। करीब 4000 मकानों में तकरीबन 20,000 लोग रहते हैं। उनकी मौजूदगी वहां पर है। 100 से अधिक होटल और रिजॉर्ट्स और होम स्टे की यहाँ पर व्यवस्था है, वो मौजूद है। समय के साथ यहाँ पर आबादी बढ़ी तो समय के साथ यहाँ पर दबाव भी बढ़ा है। इसके साथ साथ इलाके में लंबे समय से निर्माण कार्य जो जारी है, उससे जुड़ी जानकारियां तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं कि किस बेतरतीबी से ये काम हो रहा है। बड़े बोल्डर और अन्य चट्टानों से भूस्खलन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। जोशीमठ जो 1890 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ था, आज वहां पर स्थिति बेहद खराब है। जोशीमठ में जारी विस्थापन के काम के बीच सरकार जोशीमठ को नए सिरे से बसाने की तैयारी में है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 1.5 लाख रुपए की तत्कालिक मदद की घोषणा की गई है, लेकिन लोग अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जोशीमठ में हालात हर रोज बस से बदतर होते जा रही हैं। घर, मकान, दुकान, होटल में बढ़ती दरारें, खतरों के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जोरों पर है। इस बीच भविष्य के खतरे को भी देखते हुए शासन प्रशासन नया जोशीमठ बसाने पर विचार कर रहा है। इसमें जर्जर घर मकान गिराने की खबरों के बीच सीएम के सचिव ने साफ कर दिया है कि अभी हाल फिलहाल घरों को तोड़ने की कोई योजना नहीं है। अभी केवल 2 होटल ही तोड़े जाएंगे। मकानों को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, केवल 2 होटल डिसमेंटलिंग का ऑर्डर हुआ है। अब वो भी इसलिए हुआ है कि उन 2 होटलों की वजह से अगल बगल के बिल्डिंग को खतरा बन गया है, इसलिए ये ऑर्डर हुआ है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आदेश पारित किया है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार के कन्फ्रंटेशन या बल प्रयोग हो, इसलिए डायलॉग के माध्यम से हम इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। इस बीच पीड़ित परिवारों की मदद को लेकर शासन प्रशासन एक्शन में है। सरकार पीड़ित परिवारों को मुआवजे के लिए एडवांस 1.5 लाख रुपए की मदद कर रही है। यही नहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि सरकार पीड़ित लोगों को बाजार दर पर मुआवजा देगी। ये एक इंटरिम रिलीफ है, क्योंकि जो पुनर्वास का जो फाइनल पैकेज है उसको बनाने में कुछ टाइम लगेगा। और हालांकि जिला प्रशासन को हमने कहा है कि हफ्ते भर के अंदर ही उसको भी बना करके प्रेषित करें, उस पर जल्दी डिसीजन हो जाए। तो तब तक के लिए कुछ लोग ऐसा चाहते थे कि हम अपने सामान को लेकर के कहीं और रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं या किराए के मकान में चले जाएं, तो उनको पैसे की कमी थी, इसलिए एक इंटरिम रिलीफ के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति परिवार का अनाउंस हुआ। उधर शासन प्रशासन के तमाम वादे घोषणा के बाद भी पीड़ित परिवारों का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगों को लेकर लोगों का प्रदर्शन लगातार जारी है।
उन्होंने कहा कि ये बद्रीनाथ के तर्ज में नहीं होगा, लेकिन मार्केट रेट पे हो जाएगा। हमने बोला मार्केट रेट बता दीजिए, बोले हम नहीं बता सकते, तो हमने बोला हम भी नहीं उठ सकते। टूटने की बात नहीं है, मुआवजा तो सबको मिलना है ना। आज मैं समझौता कर देगा, कल सब भाइयों का जोशीमठ के जितने आहत और पीड़ित हैं उनका हक खराब हो जाएगा। दे रखा है सचिव साहब ने हमको कि जो पेमेंट है हमारे जो भी इन होटलों, हम होटल के पीछे रहते हैं 5-6-7 परिवार, और जब ये डिसमेंटल होगा तो सबसे ज्यादा हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान के लिए जो भी उनको गवर्नमेंट उनको सुविधा देगी वही सुविधा हमारी होगी। पीड़ा और ये जो आपदा आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लोग यहाँ पीड़ित हैं वो अपने आप में देखने लायक है। लिखित डॉक्यूमेंट जो अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं, और हम बस ये चाहते हैं जितनी हमारी लागत है, और हम ये चाहते हैं कि जितना भी कंपनसेशन जो बद्रीनाथ में जो फॉर्मूला प्रोवाइड किया था वही फॉर्मूला यहाँ भी जोशीमठ में अप्लाइड हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे पॉइंट को देखेंगे, हमारी और जमीन है, अगर वहाँ पे मकान बन सकता है तो आप बनाएं, हम बनाएं, मकान बनाएंगे। होटल का अलग पैकेज है, घर का अलग पैकेज है, वो तो कह रहे हैं एक पैकेज बनेगा। अब जो वन टाइम सेटलमेंट बद्रीनाथ की तर्ज पे वो कह रहे हैं वो नहीं हो सकता है, वो सेक्रेटरी साहब ने साफ मना कर दिया कि वो नजीर नहीं बन सकती है, वो अलग था, ये अलग है। हाँ, यहाँ पे जो मार्केट रेट है उस पे मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जोशीमठ में अभी तक करीब 723 घरों में दरारें देखी गई हैं, जबकि 86 घरों को आज सुरक्षित चिन्हित किया गया है। इसके अलावा 100 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। कि अभी तक 723 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें अभी हमारे सर्वे के बाद दरारें परिलक्षित हुई हैं, और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में है कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाए। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है। फिलहाल जोशीमठ में लोगों की जिंदगी के साथ साथ उनकी आशियाने, पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरों को बचाना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही नहीं, जोशीमठ को नए सिरे से बसाना तो उससे भी बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ स्टेट। खबरें लगातार जारी है। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।